मरना तो सबको ही है। तो बाद में थोड़ी जिंदा होंगे। तो बाद में ज़िंदा नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, आप तब तक बड़े हो जाओगे। भैया लाइल, क्या बना रहा मेरा बेटा? ओहो, अच्छा, कुछ अल्लाह अल्लाह बना रहा है मेरा बेबी। ओहो ओहो, माशाल्लाह। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो ये सब चल ही रहा था और जिसको आप ये मतलब देख रहे हैं कि ये ड्राइंग वगैरह कर रहा है और थंबनेल तो आपने देखा ही होगा और आपको लग रहा होगा कि ये इसने क्या लिखा है, बट ये मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, अभी आपको देखने को मिलेगा। ये इसी की फीलिंग है और अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा था, ये अपना ड्राइंग कर रहा था और मुझे इसने दिखाया कि मम्मा देखिए मैंने ये बनाया है। और अचानक से फिर ये मेरे पास है, मतलब मैंने इसको देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा बनाया बेटा तुमने। फिर ये अपना खेलने लग गया था, मैं भी अपना थोड़ा बिज़ी हो गई थी। फिर ये मेरे पास आया और कह रहा मम्मा आप कितनी एज की हो? तो मैंने कहा कि 30। तो ये मुझसे कह रहा है, बस ये मुझे देख रहा है देख रहा है देख रहा है और खूब तेज़ तेज़ से रोने लगा। असल में क्या था ना कि मैं उस वक्त मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था, मैं अपना कुछ और काम कर रही थी। तो ये इतनी तेज़ तेज़ से रो रहा था कि अगर मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करती तो आपको भी लगता कि इस बच्चे को क्या पता चला ऐसा, ये एकदम से इसने क्या ऐसा सोचा। तो इसकी रुलाई देख के ना मुझे इतना रोना आया, पहले हंसी भी आ रही, फिर रोना भी आ रहा, फिर हंसी आ रही है कि ये क्या बात कर रहा है। मैं भी ऐसी चीज़ों पे यकीन कर रही हूँ। बेशक हर किसी को मरना है, हर कोई एक लिमिटेड टाइम मतलब एक एज ले करके आया है, उसे मरना ही मरना है। लेकिन अचानक से आना, ऐसे पूछना कि क्या है, फिर ऐसे रोने लगना कि उस रुलाई को देख कर के मुझे इतना रोना आया कि मेरे बच्चे को क्या फ़ील हो रहा है। फिर मैं ये सोचने लग गई कि या अल्लाह अभी मुझे मत वो करना, क्योंकि अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका क्या होगा। और ये मतलब कंटिन्यूसली रोता ही जा रहा रोता ही जा रहा। ये तो अगर कैमरा मैं ना उठाती तो ये इतनी तेज़ तेज़ से रो रहा होता। ये कैमरा देख के थोड़ा चुप हो रहा है कि मतलब रिकॉर्ड कर रही हैं मम्मा, तो थोड़ा शर्म मतलब उस तरीके से रो रहा है। अदरवाइज़ ये इतना फूट-फूट के रो रहा था जैसे लग रहा था मैं कल ही मरने वाली हूँ। तो बच्चे मन के सच्चे, पता नहीं उसने क्या सोचा, क्या किया। हालाँकि मर तो हर किसी को जाना है, लेकिन ऐसी चीज़ सोच कर के, ऐसी चीज़ देख कर के ना बहुत वो लगता है कि क्या होगा मेरे बाद मेरे बच्चों का। बेशक अल्लाह है, हर किसी को देखने वाला है, वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जब खुद पैदा किया है ना तो एक वो अलग ही वो रहता है कि नहीं छोड़ पाऊँगी, क्या होगा मेरे बाद मेरे बच्चे का। तो मैं उसको समझा रही थी कि ठीक है अगर मैं मर जाऊँगी तो क्या करोगे, अपने भाई का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। तो कह रहा आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं अल्लाह पाक से बात करूँगा। मतलब ऐसी ये बात कर रहा था कि इसके बाद मैं सुनती जा रही हूँ, मुझे इतना रोना आ रहा है जैसे लग रहा था कि कल सुबह मेरी होगी ही नहीं, बट आज मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों इसने क्या सोचा, मैं नहीं बता सकती। बच्चे के मन की बात थी क्या, उस वक्त उसको आया, उसको लगा कि आप बहुत जल्द मर जाओगी क्योंकि आप 30 की हो गई हो और अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ सोच सोच के बहुत रोना आ रहा था कि या ऊपर वाले अभी ऐसा मत करना, अभी मेरा बच्चा सोच के इतना रो रहा है, तो मैं अगर सच में चली गई तो क्या होगा उसका। मतलब इसको बिल्कुल ये टूट गया था। कम से कम ये 1 घंटा मुझे ऐसे गले लगा कर के बैठा रहा जैसे इसको कुछ फ़ील हो रहा था कि नहीं बस मम्मा के पास ही रहना, मम्मा के पास ही रहना। वैसे ये दिन भर मेरे पास नहीं रहता है, खेला कूदा करता है और आप देखते होंगे कि बड़ा बेटा ही मेरे पास ज़्यादातर रहता है, बट कल ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था और एकदम बस मम्मा 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 हर टाइम। तो हँस भी लीजिएगा आप लोग कि ये भी कितना इमोशन हो गई है, बट उस वक्त की जो फीलिंग थी ना वो शब्दों में शायद मैं बयां ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा एक दिन हो चुका है, क्योंकि ये प्रीवियस नाइट का है रिकॉर्डिंग। और उस वक्त मतलब यही 1 या 1:30 बज रहे थे रात के। तो हम लोग पूरी रात ही जगते हैं एक तरीके से, तो उस वक्त का है ये। और इस वक्त दूसरा टाइम हो चुका है, फिर इसको बहलाने के लिए हम लोग तरह तरह की बातें करें ताकि ये खुश हो जाए।
हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है वंस अगेन। और आपने अभी देखा ही होगा कि क्या चल रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी बहुत ही मैं अजीब बहुत मतलब ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे मरना तो हर किसी को ही है, बट ये हो रहा था ना अभी बच्चे बच्चे बच्चे। तो बहरहाल इसके बारे में मैं आगे बात कर चुकी हूँ, तो बार बार यही बात कहना अच्छी बात नहीं होगी। बट थोड़ा सा आप लोग भी हंस लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए हंसी भी आ रही थी, थोड़ी देर के लिए रोना भी आ रहा था कि ये कैसी बातें हो रही हैं। और आज है 22वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए बस हफ्ते भर या 8 दिन के बाद ईद भी आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते हैं फिर अपनी किचन में, इससे पहले की देरी और देखते हैं क्या बनने वाला है, क्या बनाएंगे हम, क्योंकि देखते हैं क्या बनाएंगे हम। देखते हैं मैंने रमज़ान में रिड्यूस किया है या गेन किया है, कितना आया है? के 58.60। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने 1.5 किलो कम किया है। मेरा 60 था, 60 पॉइंट क्या था, 43। हाँ ऐसे ही कुछ था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब दाढ़ी मत करो। अब अच्छा लग रहा है। अब ये सोच सोच के भी अच्छा लग रहा है कि यस। कितना हुआ? 34। तुम्हारा पहले कितना था? हमारा ज़्यादा बड़ा है। चलो अच्छी बात है, बच्चे गेनिंग मोड पे रहते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि तुम लोग तो अब कूदते फांदते भी रहते हो। हाँ गाइस इनका भी देख लो, पतलू दुबलू का 18 देख रहे हो? 18 केजी के हैं ये बंदर जी। और इनके रिप्स दिखाओ। अच्छा नॉर्मल जब है अभी। चलो अच्छी बात है। अपना वही रोज़ का काम करने आ गए हैं, पुदीना लेने, क्योंकि कल पता है हमने पुदीने वाला शरबत नहीं बनाया था। तो सब लोग कह रहे थे पुदीने का शरबत नहीं बनाया, पुदीने का शरबत नहीं बनाया, गर्मी भर तो रहे। तो भैया खा चुके। ये हमारे संदीप भैया जी। इनको आप लोग गौर से देख लीजिए। और फिर किचन में आने के बाद वही सेम काम कि किसमें क्या मिक्स होना है, कौन सी मीठी चीज़ है, कौन सी नमकीन चीज़ है, कौन सी चीज़ पहले फ्राई होगी, क्योंकि ये भी चीज़ डिसाइड करना बहुत एक बड़ा टास्क है कि पहले क्या फ्राई करें जो कि बहुत ज़्यादा सौगी ना हो। क्योंकि अगर टाइम से पहले कोई भी चीज़ फ्राई कर लो ना तो वो चीज़ एकदम ठंडी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता है। तो हम लोग थोड़ा और देर से इसीलिए कोशिश करते हैं कि फ्राई करना शुरू करें, क्योंकि गर्मी भले ही स्टार्ट हो गई है बट पता नहीं क्यों खाने पीने की चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग ना पहले चीज़ सारी की सारी प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ फ्राई करना शुरू करते हैं, ताकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन हाँ खाने लायक तक की गर्म रहे। आज शरबत भी बन चुका है। मेरा आज सारा काम हो चुका है। क्या करें, तुम इतनी देर से आए हो तो करना ही था, तुम फटाफट से कर लिए, क्यों नहीं टाइम से आए। तो आज ये लौकी के बना रहे हैं, मतलब बेसन में फ्राई करके, जैसे कि ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वही हमारे हरी मिर्च के पकौड़े, और ये चने की दाल, और ये शरबत, और ये फ्रूट्स वगैरह। और ये इतना कम है कि काम करने को नहीं मिला तो सैड म्यूजिक बजा रहे। कैसे
और बस इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 22वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया। और इस वक्त मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं अभी कहीं आ जा नहीं रही हूँ, क्योंकि हमें 1 महीना मिलता है जिसमें हमें लग के इबादत करनी होती है। इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि हमारे पास 11 महीने हैं। उसमें हम कहीं आएंगे जाएंगे तो हम न्यू व्लॉग डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। बट अभी हमारे पास ये है कि हम लग के इबादत करें, क्योंकि 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 70 हो जाएगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक काम का हमें 70 बार सवाब मिलेगा। एक दाना भी अगर हम किसी को देंगे तो वो मल्टीप्लाइड बाय 70 हो जाएगा। तो इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन ही छोड़ेगा। सो इसलिए कंटेंट अभी कम है, अभी सेम टू सेम चीज़ मिलेगी कुछ दिन तक की। बट आफ्टर ईद इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं कुछ नए कंटेंट लाऊं और आप लोग देख के ताकि एंटरटेन हो। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।